वर्ल्ड मैप चेंज हो रहा है, और रिलीजन की फॉर्म आपको सऊदी अरेबिया में भी रिसेंटली होके आई हूँ, नमाजें मुख्तसर हो गई हैं, फ़र्ज नमाजों तक ही महदूद होके रह गए हैं। इसराइल इस वक्त जो कर रहा है, आज ही मैंने वो न्यूज़ भी आपके साथ शेयर की। इसके अलावा दे वांट अ रोड टू Medina Park, where they want to study and do research in Medina Park, because they think उस वक्त के the richest Jews were there. तो दुनिया चेंज हो रही है, उस जियोपॉलिटिकल वॉर का हिस्सा पाकिस्तान भी और कीमत अदा कर रहा है। बस आप इसी का जवाब दीजिएगा, और बहुत शुक्रिया आपका सर। जी, बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया कि एक पूरा तब्दीली आ रही है। अभी आपने उस खातून के हवाले से भी बात कही। देखिए, बात ये है कि हरूफ़ तहज्जी तो लिखे हुए हैं ना, मकसद यहाँ आज सारे लोग इस बात को एप्रिशिएट कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि शिद्दत पसंदी की किसी जगह में, किसी मुआशरे में, किसी मुल्क में किसी सोसाइटी में जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन हैविंग सेड सो, मुझे सिर्फ ये बताइए कि हमारे लोग तो अनपढ़ हैं। आप देखिए ना, आपने भी पहली दफ़ा जब देखा होगा वो तस्वीर, खातून ने जो लिबास रेब तन रख कर किया हुआ था, वो क्या ऐसा नहीं महसूस हुआ? आज मैं मिली यकजहती कौंसिल के सरबराही इजलास में था, और वहाँ मैंने उलमाए कराम से पूछा कि पहली नज़र में आपको क्या लगा? तो उन्होंने सबने ये कहा कि हमें लगा कि ये आयतें लिखी हुई हैं। अभी यही नूरानी कायदा होता है, बच्चे अपने सीने से लगा के रखते हैं। हमने खुद बावज़ू होके पढ़ा, हालाँकि उसमें तो अलिफ-बे पे लिखी हुई थी, लेकिन फिर भी हमने जो है उसको अपने सीने से लगा के रखा, बावज़ू होके काम किया। मेरा ख़्याल है जिस वर्ल्ड मैप की आप बात कर रही हैं, वो ब्लड बॉर्डर्स के नाम से है। 2006 के अंदर कर्नल रैल्फ पीटर एक अमेरिका का जो है साबिक कर्नल था, जिसने जो दुनिया का सबसे बड़ा दिफाई मैगज़ीन अमेरिकन डिफेंस जनरल है, उसके अंदर जो है वो ये आर्टिकल छपा था। और ब्लड बॉर्डर्स के अंदर जो है वो बलूचिस्तान को जो है वो पाकिस्तान से अलहदा किया गया था, और एक आज़ाद ग्रेटर बलूचिस्तान, जिसके अंदर सीस्तान का भी इलाका जो कि ईरान का है, और कुछ अहमक इलाका जो कि अफ़गानिस्तान का है, उसको मिलाया गया था। उसको कराची को भी जो है उसकी सरहदें दूसरी दिखाई गई थी। इसी तरीके से जो ये जो आपके इराक है, उसके टुकड़े दिखाए गए थे। मतलब मुख्तलिफ उसके अंदर जो उसको ब्लड बॉर्डर्स, खूनी जो सरहदें हैं, उसका नाम दिया गया था। वो 2006 ऑनवर्ड्स नक्शा तो चल रहा है ना, उस पे काम तो हो रहा है। हाँ, कामयाबी होना ना होना ये एक और बात है। इसी तरीके से जिस तरह से आपने ज़िक्र किया फ़लस्तीन का, हम जो है वो यहाँ पीएसएल देखने में मसरूफ़ हैं। हमने कुछ अरसे बायकॉट किया गैर मुल्की मसनूआत को, उन मसनूआत का जिनका इज़राइल से डायरेक्ट ताल्लुक था। ये जो इज़राइल के सपोर्टर्स थे, उनके साथ कोई बराह रास्त ताल्लुक था। हमने उनका बायकॉट किया और बड़ा अच्छा किया। लेकिन उसके बाद अब मैं देखता हूँ कि खाना-पीना जारी है, मशरूबात जारी हैं। बड़ा दुःख होता है, यकीन मानें, मैं तो वो गैर मुल्की जो मशरूबात हैं, जब मैं उनको देखता हूँ तो मेरे ऐसे गला चोक होने लगता है। यकीन मानिए, मैं ऐसा लगता है कि मेरे गर्दन पे किसी ने छुरी रख दी है। तो मैं तो वो नहीं पी सकता, और ना मैं वो पीऊँगा, और मैं ना मेरी फैमिली कोई पिएगी, और ना मेरा कोई मिलने-जुलने वाला, क्योंकि मेरा काम है कि मैं उसका प्रचार करूँ। हमें अपने बच्चों को, अपनी फैमिलीज़ को हमें बताना है कि हम और कुछ नहीं तो हम जो कमतर दर्जा ईमान है, उसको इस्तेमाल करते हुए कम से कम हम वो तो करें। 29,000 से 30,000 लोग शहीद कर दिए गए। अभी मैं फ़लस्तीन के सफ़ीर ने मुझे खाने पे बुलाया हुआ था, जिस पे जो अल्जीरिया के सफ़ीर थे वो भी मौजूद थे, जॉर्डन के सफ़ीर मौजूद थे, साउथ अफ्रीका के सफ़ीर जो थे वो मौजूद थे। इसी तरीके से एक और मुल्क के जो सफ़ीर थे वो भी फ़लस्तीन के खुद मौजूद थे। तो हम लोगों ने जो है वहाँ यही बातचीत की कि ये आखिर जो हमारा बतौर एक अवाम, एक कौम, हमें कुछ तो अपने आप के अंदर रेज़िलियंस दिखानी चाहिए, लेकिन हम पीएसएल देख रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई अपने सियासत के अंदर कर रहा है। मैंने गालिबन पिछले प्रोग्राम में भी आपसे गुज़ारिश की थी, मैं फिर कहूँगा कि आज जो है वो हमें ये फैसला करना है कि क्या सियासत के लिए जिस तरह से हम बाहर निकले हैं, वोट डालने के लिए, फलाने के लिए, क्या हम इसराइल के मासूम लोगों के लिए, कश्मीर के जो है मज़लूम लोगों के लिए बाहर निकले हैं? वो तो अपनी जंग लड़ रहे हैं, आज़ादी की शहादतें दे रहे हैं, तो वो तो मज़लूम नहीं हैं, वो तो अपने अल्लाह के राह के अंदर जो है, जो हुक्म है, वो लफ्ज़ जीम कर रहे हैं। आपका क्योंकि ये टेलीविज़न दूसरा है, इसलिए मैं वो बता रहा हूँ।
लेकिन वो तो जिम कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? तो मज़लूम कौन हुआ? मज़लूम तो हम हुए, जिनके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर रहे। मगर मैं लिस्टर से भी कहती हूँ, मुझे भी इसी तरह का एक ड्रेस माजरत की ख्वाहिश करूँ। हमारी एक एसोसिएट है जिसने मुझे और हम सब स्टाफ मेंबर्स को, शी केम फ्रॉम सऊदी अरेबिया, गिफ्ट किया था। पाकिस्तान में इतने बेशुमार मजहबी इदारे चल रहे हैं, आप उनको इतनी फंडिंग करते हैं, वो आज तक कुरान का मतलब ना सिखा सके। लिखा हुआ इन अरबी रस्मुल खत में डजंट मीन कि आप उसको किसी की मौत का परवाना बना दें। एनीवेज सर अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया आपका। और जिस मैं बाप आपकी इजाज़त से आखिरी बात इसमें, देखें ये आपने दुरुस्त बताया। मैं आपको आज एक छोटा-सा वाक़या सुनाऊँ। एक बहुत कई साल पहले एक सऊदी अरब के वली अहद जो है वो पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे थे। उस वक़्त के जो वज़ीर-ए-आज़म और उनके साथ एक बहुत अहम शख़्सियत जो है वो खड़े हुए थे। और जब वो जहाज़ से उतरे तो अरबी के अंदर कुछ उनको वेलकम किया जा रहा था, उनको खुशामदीद कहा जा रहा था। तो उस वक़्त के जो वज़ीर-ए-आज़म थे, उनके साथ जब दूसरे साहब ने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा, "चुप करो, बेअदबी होगी, इस टाइम पे तलावत हो रही है।" तो मकसद ये है कि अरबी में कुछ भी कहा जा रहा है। मैं अभी कुछ अर्सा फिर कबल एक इग्नोरेंस हो गई ना, ये तो एक इग्नोरेंस हो मैं गई। मैं यही कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि वो मैंने तो कंडेम किया उस औरत के हवाले से, लेकिन मैं उसको भी समझाना चाहता हूँ कि हम एक आ बैल मुझे मार, एक आदमी उसको पता ही नहीं है। वो तो ये समझता है। अभी मैं आपको बताऊँ कि 2 अरबी गुफ्तगू कर रहे थे। मैं कुछ अर्सा कबल एक तकरीब के अंदर था, तो सऊदी अरब के वहाँ कोई 2 अरबी जो है वो गुफ्तगू कर रहे थे। 2 साथ बिल्कुल जो ऐसे लोग थे, मतलब मुतवस्सित घरानों से, उन्होंने बाकायदा नमाज़ की तरह जो है वो हाथ अपने पेट पे बाँधे और यूँ-यूँ हिल रहे थे, कि जैसे वो सिपारा पढ़ रहे हैं। और वो मेरे अंदाज़े के मुताबिक, जो मुझे थोड़ी बहुत अरबी समझ आती है, वो कोई अपने बीच का किस्सा सुना रहा था कि बीच पे वो कैसे जो है उसको वो वहाँ प रेत का घर बना रहा था और पानी आ गया। तो वो इस किस्म की बातें हो रही थी वहाँ और हम समझ रहे थे कि वो सिपारा पढ़ रहे हैं। तो हमें भी ये कोशिश करनी चाहिए है कि ऐसी चीज़ें हम ज़ेब-तन ना करें या ऐसे कोई मामलात ना करें, जिसके ऊपर एक कंट्रोवर्सी पैदा हो। बहरहाल अदब-एहतराम सबकी जगह, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो है वो उस खातून को भी थोड़ा-सा एहतियात करे आइंदा। और जो अवाम है, उसको तो ख़ैर तशद्दुद का रास्ता अपनाना का जो है, कोई कानूनी और दीनी मेरे ख़्याल में इख्तियार नहीं है। बहुत शुक्रिया सर अब्दुल्ला, थैंक यू वेरी मच। जनाब अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ रहे, आपके शमूलियत का शुक्रिया। हम आपको दोबारा भी तकलीफ़ देंगे अगर आपको कहीं मेरे सवालात पे एतराज़ हो, तो उसके लिए मैं मुआफ़ी की ख्वाहिशगार हूँ। मगर मैं ये कहती हूँ कि आप माइंड्स को, लोगों को क्लियर कर दें। माइंड्स को क्लियर करने से बहुत सारी धुंध छट जाएगी। बहुत शुक्रिया। आप जो सवाल पूछें सर आँखों पर, मैं उसका ज़रूर जवाब दूँगा अपनी दानिश और इस्तिताअत के मुताबिक। अस्सलाम बहुत वालेकुम। शुक्रिया फॉर योर टाइम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तमाम लोगों से कहती हूँ, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड पुट योर कमेंट्स इन। आई प्रॉमिस आई विल गो थ्रू, और मैं वो ज़रूर पूछूंगी। हम में से कोई भी इंसान मुकम्मल नहीं है, हम तमाम में गलतियाँ भी हैं, तभी तो हम इंसान हैं, तभी तो हम इंसान हैं। मगर अक्लमंदी ये होती है कि जब हम एक बार गलती करें तो अपनी गलती से सबक ज़रूर सीखें। अभी दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक मेरा आपका अल्लाह हाफ़िज़। और जनाब अब्दुल्ला साहब का बहुत शुक्रिया। ये बिग डील है कि उन्होंने मुझे टाइम दिया। खुदा हाफ़िज़।